बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। भिवानी में जब भी आता हूं तो मुझे वही प्यार और आशीर्वाद मिलता है जो मुझे अपने घर जाके अपने माता पिता से मिलता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, पूर्व मंत्री, जय भगवान शर्मा जी अंकल, सिलक राम जी, अनिल शर्मा जी, इंदु शर्मा जी बहन, पूनम कौशिक जी, सभी बुजुर्ग, माताओं, नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छोटे से नोटिस के इस निमंत्रण के ऊपर आप लोग आए, अपना समय निकालकर। मेरे बड़े बुजुर्ग बहुत से बैठे हैं, सिलक राम जी बैठे हैं और बहुत सारे युवा साथी हैं जो बैठे हैं। मैं शायद सबका नाम तो ना ले पाऊं, लेकिन आपका भाव समझता हूं। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं, मैं आज वो बात फिर दोहराऊंगा। मैं आपके बीच में कोई नेता या नेता का संदेश लेके नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में पंडित विनोद शर्मा जी का संदेश लेके आया हूं। पंडित विनोद शर्मा जी ने मुझे एक बात कही थी जब मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हो रहा था और राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो, गरीबों के लिए कुछ कर सकते हो, तो जरूर राजनीति में आओ, समाज सेवा में आओ, नहीं तो मत आओ। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो उनका दिखाया हुआ रास्ता है मैं उसी पे चल रहा हूं। और एक मीटिंग हाल ही में कुछ दिन पहले की गई थी विनोद शर्मा जी के नेतृत्व में, जहां सर समाज से लोग आए थे और सबने एक बात रखी, बाबू जी ने भी बात रखी कि भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम राज्य स्तरीय किया जाएगा आने वाली 5 तारीख को। मैं आज आपको उसका न्योता देने आया हूं। 5 तारीख को 1 बजे पुरानी सब्जी मंडी में करनाल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और आप सब इसके लिए सादर आमंत्रित हैं। वासुदेव शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, हमारे बड़े हैं। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी तो 36 बिरादरी के भगवान हैं, सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए ये बात सही है। हम तो उनके वंशज हैं। हमारा दायित्व है कि भगवान परशुराम जी का जो संदेश है, जो उनका जीवन है, जो उनकी शैली है, उसको 36 बिरादरी में बढ़ाने का काम हमारा काम है, हमारे समाज का काम है। तो मैं आज इस मंच से 36 बिरादरी को भी न्योता देना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी उनके भी भगवान हैं, वे भी आए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, ताकि इस कार्यक्रम को एक बहुत ही सशक्त सक्षम तरीके से हम कर सके। मुझे याद है जब मैं भिवानी आया था पिछली बारी भगवान परशुराम महाकुंभ का न्योता देने के लिए आप लोगों को, तो भिवानी ने सबसे आगे होकर, अग्रसर होकर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आप सबों ने, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, सब ने। तो मैं उसका भी आपको धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका दायित्व और जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार आपने। भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा, भाई कार्तिक शर्मा। जब पिछली बार कार्यक्रम हुआ था तो सरकार के आगे और माननीय मुख्यमंत्री के आगे हमने अपनी 13 डिमांडें रखी थी, जिनमें से 10 तो पूरी हो गई पर 3 रह गई थी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो डिमांड हुई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दी। कराएंगे, अपनी बात फिर रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमें अपनी बात रखने का हक है। वासुदेव शर्मा जी ने एक बात और कही कि लोकतंत्र के अंदर सर की गिनतियां होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस सोच का व्यक्ति हूं, पंडित विनोद शर्मा जी सोच के व्यक्ति हैं कि हमें अपना हक चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए, ना उससे कम लेंगे।
तो मेरा आपसे उन्हें निवेदन है, खासकर अपने युवा भाइयों से, देखिए जितने हमारे बड़े हैं, पुरोधा हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने तो अपना काम किया है, उन्होंने तो अपना जीवन जिया है अपने असूलों के हिसाब से, और उन्होंने जो समाज के लिए करना था वो भी किया है। अब जिम्मेवारी युवा पीढ़ी की है। जो रास्ता हमारे बुजुर्गों ने दिखाया है, हमारे बड़ों ने दिखाया है, जिस रास्ते पे वे चले हैं, अब हमारी बारी है उसके ऊपर चलने की, ताकि जो समाज की ज़रूरतें हैं, जो युवा पीढ़ी की ज़रूरतें हैं, उन पे हम खरे उतर सके और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी को दिक्कतें हैं उनका निपटारा हो सके। तो मैं बहुत लंबी बात ना कहते हुए सिर्फ संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूं आपके आगे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का दायित्व तो आपका है। जैसे कि मन से कहा गया है कि ये भिवानी के हर एक प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठा कई सौ व्यक्तियों का संपर्क में और कई सौ व्यक्तियों के साथ उनका समर्थन है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब सरों की गिनती होए तो भिवानी सबसे आगे गिना जाना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भिवानी कभी पीछे रहने की आदत है ही नहीं भिवानी को। तो मैं आपसे भी दोबारा निवेदन करूंगा, चाहे वो राजनीति का विषय हो, चाहे वो खेल का विषय हो, हमेशा भिवानी अग्रसर रहा है, आगे रहा है। तो आज इस कार्यक्रम के लिए भी जो ये 5 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी भिवानी की भूमिका अहम रहेगी। बाकी तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव को मना रहे हैं और साथ ही साथ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको मना रहे हैं, पर इसलिए भी है कि हमें अपनी बात सही समय पर, सही पटल पर रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी बात सही समय पर, सही पटल पर रखते हैं तो जो लोग व्यवस्था चलाते हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है, हमारी पीड़ा पहुंचती है, हमारी समस्याएं पहुंचती है और उनका समाधान भी वही निकलता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और साथ साथ आपका भाई और बेटा होने के नाते ये भी मानता हूं कि मेरा एक हक बनता है, तो उस हक के नाते भी मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जरूर आइए 5 तारीख के। और बहन जी, आपने एक सवाल किया था, तो हमारी पद्धति के अंदर माताएं और बहनें शक्ति होती हैं और शक्ति के बिना हमारा कोई रोल नहीं है। तो इसलिए आपके बिना हम लोग अधूरे हैं। आप सब आए कृपया करके और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर भगवान परशुराम की धन्यवाद।